देखो बाबू, इस तरह से मैं संस्कृत में पास होने का बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा और ये आप लोग के ओरिजिनल पेपर हल कराऊंगा, जो कि निम्नलिखित तरीकों से दिया गया है। वर्णात्मक से लेकर के बहुविकल्पीय से लेकर के सब कुछ दिया गया है। इसको कैसे लिखने पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, कहाँ गलती करते हो तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे, ये टोटल आपको को बताया जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखो पहले कि अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी हो जाएंगे पास। वो कैसे पास होंगे तो आपको वीडियो के बीच में बताया जाएगा। यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, मतलब इससे बेहतर तरीका और ट्रिक नहीं मिलेगा यूट्यूब पर कहीं, कि आपको बिना अगर कुछ पढ़े नहीं हो संस्कृत में फिर भी आप कैसे पास होंगे। तो कैसे पास होंगे, इस पास होने के लिए आपके लिए ये पेपर है। क्या है? पेपर है। अब ध्यान से देखो, इसको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है और रट जाना है। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? शंकर कस्मिन प्रदेश से जन्म लेवे। शंकर का जो जन्म हुआ था किस प्रदेश में हुआ था, आप जल्दी बताइए कि 2 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा। यानी केरल प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल प्रदेश में। ठीक है ना। आप बताइए, यहाँ से आप बताइए 3 नंबर। कालिदास संस्कृत कालिदास सर्वश्रेष्ठ नाटक कृतिरस्ति है। तो 3 नंबर का कौन सा सही होगा? तो बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। रटते जाओ आप। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादक को अस्ति अंगलासन है। इस तरह से 4 नंबर का हम गोला करेंगे बी नंबर पर, मदन मोहन मालवीय पर। अब ध्यान देना, आपको इसके साथ क्या मिलने वाला है। तो आपको इसके साथ मिलने वाला है ये प्यारा सा नोट्स कैसे लिखे हुए हैं। महात्मना चरित्र चित्रण लिखा गया है संस्कृत में। ये आपको अगर गांधी जी का चरित्र चित्र हुआ, साथ ही आपका करुण जिमुतवाहन का हुआ, साथ ही आपका यहाँ से इसके एक एक हेडिंग दिया गया है। वयम भारतीय का हुआ जिसमें दीपक का लिखाना होता है। इस तरह से आप लिखते हो। शिष्टाचारिक बालक था, ये था। तो आपको चरित्र चित्रण पद ये चीज आपको बता रहे हैं हम। प्लस आपको निबंध लिखना है। परोपकार पे तो कैसे लिखेंगे, विद्या पर कैसे लिखेंगे, साथ ही बाबू आप अगर आ गया संस्कृत भाषा या महत्व पर तो उस पर आप निबंध कैसे लिखेंगे, तो ये मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में। आप लोग पहले बहुविकल्पीय कर लीजिए। ठीक है ना। तो 5 नंबर क्या है प्रश्न? धीमता क्या लिखा है? धीमता काला गतः कतः गच्छति। तो इस तरह से 5 नंबर का आपका सही होने वाला है। कितना नंबर सही होगा जल्दी बताइए कि 5 का कौन सा विकल्प मैं लगा दूं और आप लोग कौन सा लगा रहे हैं। तो 5वां का ए नंबर हम लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग भी मिलाइए कि आपका सही है या गलत है। पहले तो आप लोग इसको करिए, उसके बाद से मिलाइए। ठीक है ना। बिना किए हुए मिलाएंगे फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे और कहेंगे कि आ ही नहीं रहा, तो फिर कहाँ से आएगा। भाषासु मुख्य मधुरा गिरवाण भारती के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 6 नंबर का आपका बाबू हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। सर्व परसम दुखम सर्व आत्मवशम सुखम सूक्ति किस पाठ से अधिकृत है? तो 7वां का आपका हो जाएगा। 7वां का इस तरह से आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 8वां नंबर क्या प्रश्न कह रहा है? 8वां नंबर देखो और ही अच्छा 8वां नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है पहले इसको देखेंगे। गुरु नानक देवस्य मातृ नाम, माने गुरु नानक देव के माता जी का क्या नाम था? तो 8 नंबर का आप बताइए। तो तृप्ता देवी। क्या था? तृप्ता देवी। इस तरह से हम इसको 8 नंबर के सही करते हुए 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न के साथ आएंगे। और आप बताइए कि 10 में से आप कितना सही किए। सिख धर्म से संस्थापक कह आसित। तो सिख जो धर्म के संस्थापक कौन है? तो 9 नंबर बताइए। तो गुरु नानक देव। कौन जी हैं? क्रीम नाटकम दृष्टवा गांधीनम हृदय परिवर्तितम। तो 10 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हरिश्चंद्र। इस तरह से आपका ये समाप्त होता है एक 10 गो प्रश्न। अब आते हैं हम 11वें प्रश्न पर। 11वें प्रश्न, यण प्रत्याहार के वर्ण कौन है? माने यण में प्रत्याहार में कौन आता है? आप जल्दी बताइए कि यण प्रत्याहार में क्या आता है। यण प्रत्याहार में क्या आता है?
तो यण प्रत्याहार में आपका बाबू आता है यर लव, क्या आता है यर ल। ख का उच्चारण स्थान कहाँ है, ख का उच्चारण स्थान कहाँ है, ख ख तो पहले आता है कंठ, तब आता है तालु, उसके बाद तो क और ख, ख यानी क वर्ग जो भी होगा बाबू आपका कंठ हो जाएगा, च से जो भी वर्ग होगा वो तालु हो जाएगा, त होगा तो ये दंत हो जाएगा त, और ट मूर्धा हो जाएगा, ट से ठ ढ हो जाएगा मूर्धा से, ठीक है ना। इस तरह से आपका समाप्त होता है। 14 नंबर प्रश्न क्या है, अहम गच्छत गच्छामि संधि है, अहम गच्छामि में संधि कौन सी है, तो 13 का आपका बी नंबर हो जाएगा अनुस्वार संधि, क्या हो जाएगा अनुस्वार संधि, क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगा हुआ है, ठीक है ना। मुनिस्तिपति का संधि विच्छेद क्या होगा, मुनिस्तिपति का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, तो इस तरह मुनि दंतपति क्या होगा मुनिस्तिपति, ठीक है ना। राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, अब बताइए राज्ञा किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। 15 नंबर का आप बताएंगे, इस तरह से आपका बी नंबर सही होने वाला है, कितना नंबर बी नंबर। 16 नंबर का है वारी पद का षष्ठी एक वचन का रूप है, तो 16 नंबर का आपका कौन सा सही होगा, 16 का आपका सी नंबर ऐसे सही हो जाएगा, ठीक है ना वारणा। 17 नंबर का होगा अभवत रूप है, अभवत कौन सा रूप है बताइए, 17 का अभवत कौन सा रूप है, तो 17 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस तरह से टोटल 17 बहुविकल्य समाप्त हुआ, और 18 नंबर 19 और 20 नंबर आपके सामने है। वासेउ रूप किस लकार का है बताइए, वासेउ किस लकार का रूप है, तो 18 का आपका हो जाएगा बाबू डी नंबर, क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 19 का हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर, और साथ ही 20 का हो जाएगा आपका ए नंबर। इस तरह से आपको बता दिए, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ बता दिए। अब हम आते हैं गद्यांश और पद्यांश को हम कैसे करेंगे। निम्नलिखित गद्य से एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। अगर क और ख दोनों में से किसी एक को ही करना है, केवल अनुवाद करना है, तो आपको 4 नंबर मिलने वाला है, कितना टोटल 4 नंबर मिलने वाले हैं। इस तरह से अब देखो 22 नंबर प्रश्न पर क्या रहेगा, तो 22 नंबर प्रश्न पर अब मजेदार प्रश्न आया कि संस्कृत में किसी एक पाठ का सारांश लिखना है, संस्कृत भाषा या महत्व। ये मैं सारांश बहुत बढ़िया से बताया हूँ, अगर जा करके आप पढ़ जाते हो एक भी नहीं छूटेगा। मदन मोहन मालवीय पर भी मैं बताया हूँ, आप जा करके लिखते रहिए और याद करते रहिए, बस यही आपका समय अब रह गया है। अब ध्यान दो, 23 नंबर क्या है, एक श्लोक की व्याख्या करना है। इस श्लोक दिया गया है, इसकी कि हम व्याख्या कर देंगे। इस तरह से आपको 4 नंबर इस पर मिलने वाले हैं, कितना 4 नंबर मिलने वाले हैं। एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या करना है, ये जो भी सूक्ति दिया है इस पर आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, कितने नंबर 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप सूक्ति को देखते जाइए कौन कौन से, टोटल सूक्ति जो भी मैं दिया हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब हैं, ऐसा ऐरा गारा नहीं दिया हूँ, एकदम पेपर से छाँट छाँट करके दिया हूँ, जो 10 से बार पूछा गया है पेपर में। ये श्लोक है, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है, इस पर आपको 4 नंबर, दोनों में से कोई एक लिखते हो तो, ठीक है ना। पात्र का चरित्र चित्रण, अब देखो चरित्र चित्रण कैसे करेंगे। वयम भारतीय पाठ के आधार पर रामनाथ का करना है, ज्योतिबा फुले का करना है, यहाँ पर गरुण का करना है, किसका गरुण का, गरुण के जिमुतवाहन के आधार पर गरुण का करना है, लेकिन आज मैं बताऊंगा जिमुतवाहन का। देखो जिमुतवाहन का ही आता है, ये कैसे दिन पता ना कैसे आ गया, इसमें छप गया, ठीक है ना। तो देखो महात्मा गांधी का आ जाए तो इस तरह से लिखना है, जल्दी आप स्क्रीनशॉट इसको मार जाइए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मार जाइए और नैतिकवादी हेडिंग डालते हुए लिखेंगे। सभी मैं चरित्र चित्रण इस तरह से आपको बता दिया हूँ। देखो उपेक्षित नेता हेडिंग डालेंगे, उसमें हम लिखेंगे, आप पढ़ते जाइए केवल। प्रेम और एकता में लिखेंगे हम, ये सब क्या था उनका था, गांधी जी का। अब आते हम जिमुतवाहन, करोड़ों के जिमुतवाहन दिखाई दे रहा होगा आपका। तो परिचय सबसे हेडिंग डालेंगे, परिचय में लिखेंगे जिमुतवाहन विद्याधर जाति का और गंधर्व राज का क्या था,
नेता था। जमुत्केत का पुत्र था। उसका पत्नी का नाम मालवती है। वो परोपकारी, दयालु, मातृप्रीति, भक्ति और असाधारण व्यक्ति का प्राणी है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? निम्नवत हैं। तो और क्या लिखेंगे इसमें? अभी तो पहला हेडिंग था। अब देखो, अब टेलर यहाँ पर है। पिक्चर त्यागमय जीवन, वो तो टेलर था अभी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। निर्भीक यहाँ पर दिया हुआ है, निर्भीक हेडिंग में डालेंगे। मातृ पितृ भक्ति में हम क्या लिखेंगे? इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है ना। तो टोटल चरित्र चित्रण मैं आपको बता दिया। चरित्र चित्रण के बाद आता है एक प्रश्न, जिसमें से आपको उत्तर देना है। 2 नंबर का रहेगा, प्रश्न और उत्तर करना है इसमें से, ठीक है ना। अब आते हैं हम खंड ख पर। क्या आते हैं? उपखंड ख पे क्या दिया है? इसमें रेखांकित में किसी एक का विभक्ति और वचन लिख देना है। निम्नलिखित में किसी एक पद में प्रत्यय लिखना है, ठीक है ना। वाच्य परिवर्तन करना है। ये 28 नंबर का जो दिया है, वाच्य परिवर्तन करना है। क्या करना है? वाच्य। 29 नंबर में दिया है आपका, ये दिया हुआ है। 30 नंबर में आपको ये दिया हुआ है। और निबंध 30 नंबर में आएगा आपको। 8 नंबर का निबंध आएगा, उसको कैसे लिखना है। जैसे ये संस्कृत भाषा क्या पर दिया है? परोपकारा पर दिया है। देखो परोपकारा पर कितने अच्छे से लिखा हूँ। आप लोग अच्छे से लिखोगे तब जा करके आपको नंबर मिलने वाला है। परोपकार सुंदर सा हेडिंग डालेंगे। परिसाम उपकार परोपकार कथेत स्वार्थ परिजति अन्येषा कण्यश्च यत्र कचित क्रियते तत् परोपकार कथ्यते। इस तरह से लिखेंगे। तीसरी लाइन में लिखेंगे परोपकारिणा जना परोपकारस्य प्रसन्ना भवति। परोपकारस्य भावना मनुष्येषु एव न देवेषु पशु पक्षी वृक्षादिषु अपि च भवति। इस तरह से लिखेंगे। पांचवी लाइन में लिखेंगे प्रकृति अपि परोपकारस्य एवं शिक्षा ददाति। 6वें नंबर में लिखेंगे नदा स्वयं एवं जलम न पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि न खिदन्ति किंतु तसा जलम। आते हैं 7वें नंबर पर तेषां फलानि च परोपकारस्य एवं भवन्ति परोपकारिणी हृदय संतोष आनंद च चयते। इस तरह से लिखेंगे। आपको टोटल 8 नंबर मिलने वाले हैं। अब वीडियो हमारे समाप्त होते हैं।